में तीर निशाने पर जा लगा, तराजू भी वट्टों से भर गया। बल्ले के ना हो सकी बल्ले बल्ले। इलेक्शन कमीशन ने 235 यूसीज के नतायज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी ने 93 सीटों के साथ मैदान मार लिया। जमात इस्लामी ने भी डट कर मुकाबला किया, 86 सीटें जीत लीं। पीटीआई 40 सीटों पर कामयाब। कराची बल्दियाती इलेक्शन के दंगल में पीपल्स पार्टी ने सबको पीछे छोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 235 तमाम नशिस्तों के नतायज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी 93 सीटों पर कामयाबी के साथ फातेह करार। जमात इस्लामी ने 86 सीटों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी कराची के अमीर और मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान भी जीत गए। पीटीआई के 40 उम्मीदवार कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के भी 7 चेयरमैन मुंतखब हो गए। जेयूआई ने 3 सीटें जीती, जबकि तहरीक लब्बैक के 2 उम्मीदवार कामयाब ठहरे। 1 सीट MQM हकीकी के हिस्से में आई। 3 यूनियन कमेटियों से आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। 11 यूसीज में उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस पोलिंग न हो सकी। कराची के बल्दियाती दंगल में कई बड़े सियासी पहलवान भी चित हो गए। पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेरजमान यूसी चेयरमैन की सीट हार गए। यूसी 3 चनेसर टाउन से सूबाई वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के नतायज में ताखीर और रद्दोबदल का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। सिराजुल हक कहते हैं नतायज में ताखीर से शकूक व शुबात बढ़े हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने भी साथियों के साथ सर जोड़ लिए। फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक हम 94 सीटें जीत चुके हैं। जमात इस्लामी का दावा, इलेक्शन कमीशन जाने का फैसला। अंदरूनी सिंध के बेशतर अजला में भी पीपल्स पार्टी कामयाब। हैदराबाद ज़िले की 3000 से 101 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 1034 नशिस्तें हासिल करके सरे फहरिस्त है। मातली म्यूनसिपल कमेटी के 12 वार्ड्स में से पीपी के 11 नामजद उम्मीदवार कामयाब हुए। 7 की तमाम नशिस्तों पर जियालों ने क्लीन स्वीप किया। 1 म्यूनसिपल कमेटी, 1 टाउन कमेटी, 10 यूसी चेयरमैन और 10 जिला काउंसिल की सीटों पर भी पीपल्स पार्टी को फतह मिली। सजावल में पीपल्स पार्टी के 35 उम्मीदवार अक्सरियत से कामयाब हुए। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। दादू मिटियारी, टिंडो मोहम्मद खान, जाम शोरों में भी जियाले जीतने में कामयाब रहे। इमरान खान ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का एतराफ़ किया। कहते हैं पीटीआई कमज़ोर तंजीम साजी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन हारी है। दूसरी तरफ पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी हार मानने को तैयार नहीं। वाज़ेह शिकस्त के बावजूद अली जैदी जीत के दावे कर रहे हैं। कप्तान और अहम खिलाड़ी के बयान में तजाद है। पीटीआई का कराची में धांधली का इल्ज़ाम, नतायज मुस्तरद कर दिए। अली जैदी कहते हैं धांधली के सबूत मौजूद हैं जो अदालत लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। राबिस्तान खान और अदील अहमद को धांधली रोकने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का भी इंतखाबी नतायज की ताखीर पर तशवीश का इजहार। कहते हैं सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नतायज सामने नहीं आ रहे, लगता है नतायज को मैनेज किया जा रहा है। फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेल हो गया। धांधली में डायरेक्टली मुलव्विस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारे पास कई सबूत हैं जिसको हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। राबिस्तान खान और अदील अहमद हमारे MP है, धांधली रोक रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, उनको पुलिस ने उठा लिया। जो भी कराची का मेयर बनता है वो रोना धोना ना करे। टाउन्स को सिंध हुकूमत ने इख्तियारात दिए हुए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ये कहना है कि सूबे के लोगों ने सपोर्ट किया। कराची में 235 में से 100 से ज़ायद सीटें मिलने की उम्मीद है। टर्नआउट MQM के बायकॉट की वजह से भी कम हुआ। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी का कहना है बल्दियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। शहर में मेयर के लिए जमात इस्लामी समेत सबसे बात हो सकती है। तहरीक इंसाफ से बातचीत का कोई इरादा नहीं। पीटीआई के दिमाग से गुनास निकला कि कराची इनका है। हमें इस सूबे को चलाना है, हमने शहर को चलाना है। पहले भी फुल सपोर्ट थी। मैं सिर्फ ये एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस ये करूँगा, एक्सपेक्ट जो भी बनता है कराची का मेयर उससे कि वो सिर्फ रोना धोना ना करे कि इख्तियारात नहीं है, फलानी चीज़ नहीं। इख्तियारात कानून के अंदर होते हैं। कराची हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उसमें भी जहाँ तक मुझे अभी तक इत्तला है कि 160 में से हम 104 या 105 यूनियन कमेटीज़ जीत चुके हैं। कराची के अंदर जो है 235 के करीब इलेक्शंस हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम 100 से ऊपर
हमारी रिजल्ट आएगी। हमारी तमाम लीडरशिप ने और मैंने कई मरतबा ये बात कही थी कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। अल्लाह ताला ने हमारी वो जो बात थी उसका भरम रखा और कराची के लोगों ने हमें वोट दिया। और वो जो खन्नास पीटीआई के दिमाग में था कि कराची उनका है, वो निकला। मैं जमात इस्लामी को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पहले कप्तान की दिल खोल करना, फिर पूरे एतमाद अंदाज में हाँ, इमरान खान ने पंजाब के निगरान सेटअप के दौरान कौमी असम्बली वापस जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, चाहते हैं निगरान सेटअप का मामला इलेक्शन कमीशन में ना जाए। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। कप्तान की असेंबलियों में वापस जाने के लिए हमेशा ना, मगर रिवायती यू टर्न पॉलिसी पर चलते हुए अब कर दी हाँ। लाहौर के सीनियर एंकर पर्सन से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में निगरान सेटअप के दौरान कौमी असेंबली वापस जाने के लिए तैयार हैं। कौमी असेंबली के हवाले से प्लान कर लिया है। नून लीग के MNAs राब्ते में हैं, पहले उनका टेस्ट करेंगे फिर शामिल करेंगे। चाहते हैं कि निगरान वजीर आला का मामला इलेक्शन कमीशन में न जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला का फैसला किया तो बेड़ा गर्क ही होगा। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम कर देंगे। उन्होंने नैब, क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम इदारे खत्म कर दिए हैं। तंजिया तौर पर कहा कि नवाज शरीफ आए तो खुद इस्तकबाल करने जाऊंगा। दौरान गुफ्तगू इमरान खान ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का एतराफ किया। कहा कराची में PTI कमजोर तंजीम साजी की वजह से बल्दियाती इलेक्शन हारी। अब ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करेंगे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मुल्क को नुकसान हो रहा है। इमरान खान के यू टर्न पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान को असम्बली में वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। इमरान सियासतदान बने, असम्बली वापस आएँ, स्पीकर इनके इस्तीफे वापस कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान पहले भी बयान देकर यू टर्न लेने के आदी हैं, जब असम्बली में वापस आए तो देखेंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा इमरान मीडिया में जिंदा रहने के लिए पैंतरा बदलते रहते हैं। इमरान खान रात को हूरों वाला टीका लगवा कर प्लान बनाते हैं जो सुबह को नाकाम हो जाता है। कमर जमान कायरा ने कहा यह अच्छा यू टर्न है, लेकिन ये ना हो इमरान खान फिर यू टर्न ले लें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं शरीफों के जितने मंसूबे थे धरे के धरे रह गए। शहबाज शरीफ को जान के लाले पड़ चुके हैं। हमने एतमाद के वोट को भुगत लिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। देखें 5 महीने हमें मिले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल जितना काम हुआ है। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं। हमने तो भुगता लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब उसकी बारी है। नून लीग और बिल्कुल नीचे इसलिए चली गई है कि नवाज शरीफ ने कहा मैं तो होना ही नहीं। राना सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है। PTI वो स्वीप करेगी अगले इलेक्शन में। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही का गवर्नर पंजाब को ख़त। 3 नाम निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ कर दिए। गवर्नर ने तीनों नाम हमजा शहबाज को भेजे हैं। नून लीग जल्द अपना नाम फाइनल करेगी। नासिर महमूद खोसा ने ओहदा संभालने से माजरत कर ली। पंजाब के निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी का आईनी अमल जारी है। चौधरी परवेज़ इलाही का गवर्नर पंजाब को खत। सरदार अहमद नवाज सुखेरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद तसीर खान के नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दे दिए। मलिकुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब के दिए गए तीनों नाम अपोजिशन लीडर को भिजवा दिए। निगरान वज़ीर आला की तकर्रुरी पर हमजा शहबाज के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अहमद खान का परवेज़ इलाही से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नून लीग की जानिब से जल्द निगरान वज़ीर आला के लिए नाम सामने लाने का ऐलान किया जाएगा। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा हुकूमत और अपोजिशन दोनों को कबूल है, लेकिन उन्होंने ये ओहदा संभालने से माजरत कर ली है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि नासिर महमूद खोसा जैसे इंतहाई काबिल, उसूल पसंद और दयानतदार शख्स को मुत्तफ़िका तौर पर निगरान वज़ीर आला बनाना चाहते थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के शुरका ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर आइंदा के लाहे अमल के हवाले से मुशावरत की गई, जिसमें तय पाया कि तमाम फैसले इत्तफ़ाक़ राय से किए जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन का बड़ा फैसला, परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। 7 रोज़ में शो कॉज नोटिस का जवाब न दिया तो कानूनी एक्शन होगा। मोनस इलाही और हुसैन इलाही को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। PTI में शामिल होने से पहले पार्टी ओहदे वापस करना होंगे। शो कॉज नोटिस का मतन, ये पार्टी मेरी है, फैसले भी मेरे ही चलेंगे। चौधरी शुजात का 2 टोक ऐलान।
सच ही कहते हैं कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। सियासी इख्तलाफ ने काफ लीग के दो बड़ों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। चौधरी शजात हुसैन ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मअतल कर दी। शौकौस नोटिस के मुताबिक परवेज इलाही पार्टी को किसी दूसरी सियासी जमात में जम नहीं कर सकते। परवेज इलाही को 7 रोज में जवाब देने की हिदायत। अगर जवाब न दिया गया तो परवेज इलाही के खिलाफ पार्टी आइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। चौधरी शजात ने साफ साफ बता दिया। परवेज इलाही के बाद मोनस इलाही और हुसैन इलाही को भी शौकौस नोटिस जारी कर दिया गया। काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा के जारी करदा शौकौस नोटिस के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली अरकान असेंबली अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए तो ये गैर आईनी इकदाम होगा। ये नशिस्तें और ओहदे मुस्लिम लीग काफ की इमानत है। अगर किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तो डीसीट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद का वोट चौधरी वजाहत और हुसैन इलाही की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। काफ लीग की MNA मिसेस फ़रक को मुबैना तौर पर गायब करने की मनसूबाबंदी। हमारे पार्लिमानी लीडर मोनस भाई हैं, उनके पास 3 हैं और हम 2 हैं। बूढ़ी खातून मरने वाली हैं, गायब करने में 10 मिनट लगेंगे। चौधरी वजाहत की हुसैन इलाही से गुफ्तगू। हुसैन इलाही ने कहा रुकने असम्बली मिसेस फ़रक गायब हो जाए फिर कुछ हो सकता है। मोनस भाई को आइडिया देता हूँ, इस खातून को छुट्टियों पर भेज दें। वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने है ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172 173 पूरे करने हैं नेशनल असेंबली में। तो पार्लिमानी पार्टी उनके पास है। अभी पार्लिमानी लीडर जो मोनिस भाई है, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी रियायत कर देंगे। ये है कि जनानी तो कुछ थोड़ा सा ड्राइव बन कराएंगे, तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं गायब ऐसे आखा में तो आज सके नहीं सहसो कर बुढ़ी जनानी मरना नहीं है। मोनिस भाई की मैं देता हूँ जनानी को वेकेशन भेज दे। मोनिस भाई को आइडिया देता हूँ। हाँ, सुनामी को गायब करने में क्या 10 मिनट लगने उसको ट्राई करेंगे। लाहौर में आके कर पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में मारूफ कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ अफरीदी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हमलावर गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त अदनान अफरीदी के नाम से की गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने वाक़े के खिलाफ आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में फायरिंग से सीनियर कानूनदान लतीफ आफरीदी जाबाग हमला आवर गिरफ्तार। लतीफ आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर की तहसील बाड़ा से था। वो 2021-22 में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे। मुतातिद बार पेशावर हाई कोर्ट बार के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन भी रह चुके। लतीफ आफरीदी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। अदनान नामी मुलजिम को नामजद कर दिया गया, जो पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया था। वाकई की फुटेज में देखा जा सकता है कि फायरिंग होते ही भगदड़ मच गई। मुलजिम बाहर आया, जिसे पुलिस एहलकारों ने गिरबान से पकड़ रखा था। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग मुसलसल जारी है। सुबह और शाम के औकात में गैस की बंदिश ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी घर में खाना पकाने के बजाय बाहर से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी तरफ नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वकास शहराज से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर घरेलू गैस के हवाले से बात की जाए, घरेलू गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो थम न सका। इस वक्त भी जो है घंटों गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से सुबह के औकात पे नाश्ता बनाना इंतहाई मुश्किल है। ख़वातीन या तो घरों में लकड़ियाँ जलाती है या फिर बाहर से खाना लाने पर मजबूर है। सुबह से शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं? जी क्या कहेंगे गैस लोड शेडिंग के बारे में? गैस नहीं बिल्कुल भी आ रही है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। बहुत तंगी हुई खड़ी है गैस वालों। बालन बहुत महंगा है, रोटी बहुत महंगी कर दी है। 15 रुपए की तंदूर वाले रोटी देंगे, 25 रुपए का नान देंगे। हुण किधर नूं जाइए, की करिए? लाइनां दे विच लग के आटा मिलदा,
बिल्कुल शहरी खास से परेशान है। उनका कहना है कि उनकी मुश्किलात बढ़ती चली जा रही है। गैस की लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ आटा जो है बिल्कुल नायाब हो चुका है। इसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फिलफौर जो है गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका वकास। अहमदपुर शर्किया में खाद नायाब हो गई। फसल को बर वक्त खाद न मिलने से गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। माफिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ गुलशेर से। जी गुलशेर बताइएगा। जी अहमदपुर शर्किया में किसानों को खाद ना मिलने से किसानों की फसल जो है मुतासर हो रही है और इस वक्त किसान जो है सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी हमें बर वक्त खाद ना मिलने पर ये जो है हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, पैदावार मुतासर हो रही है, इससे हमारी पैदावार कम होगी। महंगाई पहले ही महंगाई ने हमारी कमर तोड़ी हुई है, ऊपर से ये जो खाद माफिया बैठे हैं ये हमें 3,029 की बोरी दे रहे हैं, जबकि इसका रेट 2,500 रुपये 2,200 रुपये है। तो हमारी वज़ीर आज़म साहब से अपील है कि मेहरबानी करके हमें खाद सस्ती खाद मुहैया की जाए। जी उनका कहना है कि हमें जो है कंट्रोल रेट पर खाद मिल नहीं रही, जिसकी वजह से हमारी बर वक्त खाद ना मिलने से हमारी फसल मुतासर हो रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ से अपील की है कि हमें कंट्रोल रेट पर खाद दी जाए और किसानों को रिलीफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका गुलशेर। कोयटा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन की हौसला अफजाई के लिए अवार्ड की तकरीब, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उस्मान फ़ानी की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में गैर सरकारी तंजीम हुर्मत निस्वां की जानिब से मेजर नादिर अली ऑडिटोरियम में तकसीम अवार्ड की तकरीब। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को फातिमा जिन्ना डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया। जितनी भी सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या वो ख़वातीन जो कि माशरे में एक मुस्बत और एक बेहतर अच्छा किरदार अदा करेंगे, उन सबको बुला के उनकी जो छोटी छोटी काविशें हैं उनको सराहा गया है। तकरीब के मेहमान खास साबिक गवर्नर बलूचिस्तान अमान यासीन ज़ई थे। इस मौके पर ख़वातीन कारकुनों ने तकरीब के इनेकात को खूब सराहा। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ तो ये है ना कि जब हम किसी बच्चे को भी अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, तो वो और बढ़ चढ़ कर काम करता है। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। ये अवार्ड सेरेमनी जो है लाइक इट इज़ रियली अ गुड स्टेप, जिसके मतलब बदौलत women will be like more appreciated to do good work in the society. मुंतज़मीन का कहना था कि ऐसे तकारीब से ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा होती है। जी तो बलूचिस्तान में ख़वातीन के हवाले से, ख़वातीन के हुकूक के हवाले से ऐसे एक्टिविटीज़ का होना जहाँ पे उनको अप्रिशिएट किया जाए, यकीन माने ये एक खुश आइन बात है। कैमरामैन ज़फ़र अली के साथ उस्मान फ़ानी, न्यू कोयटा। हौसला और हिम्मत हो, माजूरी कामयाबी में रुकावट नहीं बनती। ये साबित किया है पेशावर के खुसूसी अफराद ने, जिन्होंने अपना फ़न नुमाइश में पेश किया तो देखने वाले हैरान रह गए। शाहिद खान की रिपोर्ट देखिए। उमर खान उमर एक नौजवान शायर है जो गुज़िश्ता 10 साल से व्हीलचेयर पर है। 2012 में उमर खान कार हादसे में दोनों पाँव और हाथ की उंगलियों से माजूर हुआ। अब शायरी ही उसकी दुनिया है। ये मेरा पहली किताब है और मैं 2010 से शायरी करता हूँ। मेरा किताब का नाम है मेरा किताब का नाम सादा खामोशी तर्जुमानी को। ये मेरा पहला किताब है जी। पेशावर के पैराप्लेजिक सेंटर में आर्ट फॉर ऑल नुमाइश में पेंटिंग के जरिए अफराद बाहम माजूरी के मसाइल को उजागर करने और उनका हल बताने की कोशिश की गई। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, क्योंकि ये अवेयरनेस हमने करने के लिए जो पेंटिंग्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और फिज़िकली फिट जो लोग हैं वो पेंटिंग्स बनाई हैं और हर पेंटिंग में एक मैसेज दिया हुआ है जो कि प्रॉब्लम विद सलूशन और चीज़ों के साथ है। खैबर पख्तूनख्वा यूथ डिपार्टमेंट और फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक के तावन से इस नुमाइश में 30 स्टॉल लगाए गए, जिनमें 5 स्टॉल खुसूसी अफराद के थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। मुल्तान शहर की गलियों में एक ऐसा म्यूज़ियम भी कायम है जहां पहली जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियार, नायाब बर्तन, लैंप समेत बेशुमार हैरत में डालने वाली अशिया मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम की सैर करा रहे हैं माजिद क्लासरा अपनी रिपोर्ट में। मुल्तान के घर में बनाए गए म्यूजियम की धूम, पहली जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की नुमाइश। इस घर के कमरे में मौजूद है हैरत अंगेज नायाब चीजों का खजाना, जिसे देखकर इंसान सैकड़ों साल माजी में चला जाता है। म्यूजियम में हथियार, मुख्तलिफ धातु के ज़रूफ, सिविलियन मेडल्स, नायाब पत्थरों के अंदर नबातात, लाखों साल पुराने फॉसिल्स मौजूद हैं।
इस्लामी कॉइन्स यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ ही जो ज़रूफ़ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे ज़रूफ़ भी मौजूद हैं जिनके ऊपर सन आज तक मौजूद हैं, यानी 1934 के यहाँ मौजूद हैं, 1930 का मौजूद है, 1931 का मौजूद है। छोटे से म्यूजियम में 400 मुमालिक की कदीम करेंसी मौजूद है, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सी कदीम चीजें मौजूद है, जिससे हमारे इल्म में इजाफा होता है कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक के तमाम सिक्के मौजूद है, करेंसी मौजूद है। म्यूजियम में कलमी नुक्साजात, मुकद्दस तबर्रुकात, 18वीं और 14वीं सदी के कैमरे और 1876 में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। एक छोटे से कमरे में मौजूद हैरत अंगेज नायाब चीजों का खजाना जो माजी के अदवार की अक्कासी करती है। कैमरामैन काशिफ नवाज के साथ माजिद कलासरा, न्यूज़ मुल्तान। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। रोमानिया की हुकूमत ने इस्लाम कबूल करने वाली यूट्यूब शख्सियत एंड्रयू टेट की $39 लाख से ज़ायद रकम और जायदाद अपने कब्जे में ले ली है। एंड्रयू टेट पर इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ामात हैं, जिस पर उनके खिलाफ तहकीकात भी जारी हैं। रोमानिया की हुकूमत ने एंड्रयू टेट की 29 जायदादों को कब्जे में ले लिया, जिनमें लग्जरी गाड़ियाँ, कीमती घड़ियाँ और कैश शामिल है। एंड्रयू टेट को गुज़िश्ता माह 29 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया। लंदन समेत स्कॉटलैंड और वेल्स के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 इंच तक बर्फबारी हुई है। बरतानवी महकमा मौसमियात ने भी शदीद बर्फबारी और सैलाब का इंतबाह जारी कर दिया, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो सकता है। दर्जा हरारत में भी 10 डिग्री तक कमी का इम्कान है, जबकि मज़ीद बारिशों का खदशा भी जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी की लपेट में हैं। शदीद सर्दी से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलात सैलाब मुतासरीन को करना पड़ रही हैं। सैलाब मुतासरीन किस मुश्किल से दो चार हैं, उस्मान फ़ानी बता रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। ये मनाजिर जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन के हैं। खून जमा देने वाली सर्दी में इनके पास मुनासिब शेल्टर का इंतजाम भी नहीं। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि शदीद सर्दी ने इनकी मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा किया है। सर्दी ज्यादा है, कोई नहीं राशन है, नहीं हुकूमत का हमारे पास तावन है। हम यहाँ पर बैठे काश है, आप खुद देखते हैं क्या है यहाँ पर। सैलाब मुतासरीन ने न्यूज़ को बताया कि वो अब अपने आप को बेयार और मददगार महसूस कर रहे हैं। सर्दी आ गए, न हमारे पास को कंबल है, न को बर्तन है, न को राशन अभी तक दिया, न को कमरे दिया, कुछ चीज भी नहीं दिया। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से घरों की तामीर के लिए फौरी इक़दामात करने की अपील की है। साथी रिपोर्टर इनायतुल्लाह हुर के साथ उस्मान फ़ानी, न्यूज़। खेल के मैदान पर नजर दौड़ाते हैं। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। ब्रिस्बेन में बारिश से मुतासरा मैच को 40 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 160 रन बनाए। निदा डार ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। DL मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 158 रन का हदफ मिला। मेज़बान टीम 29वें ओवर में 2 विकेट पर हदफ तक पहुंच गई। लिचफील्ड 78 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। मैंग लेनिंग ने 67 रन बनाए। दूसरा मैच 18 जनवरी को होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।